तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी। सादर प्रणाम सर। और थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा लें, माइक अपने समीप कर लें। सादर तो प्रणाम सर जी कल्याण हो। आप ये बताएं बहुत कि बहुत धन्यवाद कि हम उचित मार्गदर्शन में आए यहाँ। जी और पढ़ा तो लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम तो हर जगह से थोड़ी थोड़ी चीज़ें हर जगह से कलेक्ट किया था। जी जी चाहे वो संस्कृत गंगा रही हो, चाहे और सब जो अन्य जी कोचिंग है। जी और लेकिन जो क्लास में हमने पढ़ा था वो मेरे लिए बहुत लाभदायक हुआ। हमारा 3 या 4 क्वेश्चन सर जी जो मतलब हम लोगों ने ऐसे क्लास में नॉर्मली पढ़ लिया था मजाक मजाक में, जी जी वो सप्तमी विभक्ति एक में था। ऐसे कोई क्वेश्चन था उसमें सप्तमी था, जी लोगों ने उसमें द्वितीय मार के आए थे। जी जी लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में ऐसे नहीं सर ने उसी वक्त लिखाया था इम्पोर्टेंट, उसमें किरात अर्जुनीम का क्वेश्चन था। इसमें जो संयत शब्द था। कैमरा है, कैमरा पर आप देखेंगे तो एकदम लगेगा कि आप सामने देख रहे हैं, कैमरा देख रहे हैं, कैमरे की तरफ हाथ ध्यान। तब क्या हुआ? संयत क्वेश्चन जो था, संयत उसमें आया था, जी व्यक्ति पूछा था। संयति संयति था। हाँ, 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 हाँ। उसमें सप्तमी विभक्ति थी जी। और लोगों ने उसमें लगभग काफी लोगों ने द्वितीय मार दिया था। जी जी लेकिन मेरे दिमाग में आया नहीं यहाँ द्वितीय नहीं होनी चाहिए, संयति लब्ध कीर्तया। हाँ, उसने सप्तमी मारा। वहाँ मेरा मतलब ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि ठीक। नॉर्मल गलतियाँ तो हो ही जाती हैं सबसे। जी और 1-2 क्वेश्चन जो आपने कहा ना कि बार बार क्वेश्चन पढ़िए, जी। कभी कभी इतना माइक थोड़ा हाथ उसके रखे, उसके पास, मुंह के पास। हाँ इतना साधारण क्वेश्चन आ जाता है, जी लगता जी है इसको तो हम कर ही जाएंगे। जी और हमने मतलब मेघदूत का क्वेश्चन था, पढ़ा ही नहीं उसको सही से, जी उसको तुरंत मार दिया, यक्ष की जगह मेघ मार दिया जी और वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। 2-3 क्वेश्चन मैंने भी गलती गलती से क्या दोबारा आकर के उसको चेंज कर दिया था, जी जी जिससे ये परिणाम रहा। और 119 ही रहा था। हम तो सोचे थे बहुत अच्छी रैंक जाएगी, लेकिन जिस प्रकार का परिणाम आया तो फिर भाई 397 2021 रैंक आई। में फाइनल सिलेक्शन होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरिट जैसे गई थी आप सोच नहीं सकती। ये सही है कि 119 पे आदमी टॉप करता था, लेकिन स्थितियां मतलब आपके अनुकूल हो गई, ये कहिए। तो कंचन जी, आपसे अगर पूछा जाए कि आपकी सफलता में आरके इंस्टीट्यूट और आरके सर का कितना योगदान रहा, तो आप क्या कहेंगे? योगदान की बात तो सर हम तो शुरुआत में सब कुछ यहीं से पढ़े हैं, यहीं से मेरा नेट JRF सब कुछ हुआ था। लास्ट में ऐसी कंडीशन आई कि ऑनलाइन आप भी नहीं थे जी तो हमने सर्वर सर की कुछ कोचिंग उनसे भी लिया, उनसे भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। एग्जाम टाइम में ऑनलाइन का तो बहुत यूज है, क्योंकि क्लास चल नहीं रही थी। आपकी भी ऑनलाइन कुछ चली क्लास बाद में थोड़ी जी जी जो बहुत लाभदायक थी अंत में, जो रिवीजन टाइप की क्लास थी। और इसी तरीके से पढ़ा था सर। और हमने 1 महीने में अच्छे से, पहले तो मेरे दिमाग में PhD मेरे लिए आसान है, DGT में मुझे कठिन लगता था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इसकी वैकेंसी हो सकता है, इसमें इंटरव्यू नहीं है, सब कुछ अपने दिमाग में सोचा एक दिन बैठ के। तो फिर 1-1.5 महीने पेपर बचे थे, फिर वहीं से निर्णय अपना लिया। उसी प्रकार से डेली रिवीजन करना, डेली मतलब वाचन करना। और इसमें सर्वक सर का तो बहुत योगदान मांगे, क्योंकि उन्होंने सब कुछ वाचन करके डाल दिया था। हाँ, तो उसका ऑनलाइन क्लास ली थी कि जो ऑफलाइन? ऑनलाइन क्लास थी उनकी, ऑफलाइन तो 2-4 दिन गए थे, तब तक हमारा PhD का कोर्स वर्क आ गया था। तब आपकी कोचिंग नहीं खुली थी, तब और आप ऑनलाइन नहीं थी हमारी। हाँ, ऑनलाइन आप नहीं थे। हाँ। और ऐसे ही तैयारी की और तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ही सहयोग रहा सर। अब 2-4 क्वेश्चन जो यहाँ से जो हमको सिलेक्शन दिलाया है, ज्ञान तो सबको होता है हर जगह, जो सिलेक्शन 2-3 क्वेश्चन दिलाए थे वो क्वेश्चन यहीं के थे। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। और आने वाले बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, जो बालिकाएं हैं, खासकर शादीशुदा हैं, संघर्षरत हैं, उनके लिए क्या आप सलाह देना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे, मोटिवेशन तो कहीं से नहीं मिलता, मोटिवेशन स्वतः ही होता है। जी जी। जब खुद इंसान सोच ले तभी सब कुछ होता है। बिल्कुल। आप किसी की बातों को सुनकर मोटिवेट नहीं हो सकते हैं, होंगे तो क्षण भर के लिए। जब दिल से आवाज़ चाहिए कि हाँ हमको वो चाहिए, भूख हो व्यक्ति को कि हमको चाहिए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब हमको करना ही है। जी। या तो करें या तो छोड़ें जी। वो कंडीशन जब आपके मन में रहेगी तब सफलता आसानी से मिल जाएगी। तो क्या कोई पंचलाइन आप आरके इंस्टीट्यूट और आरके इंस्टीट्यूट परिवार के लिए कहना चाहेंगी, जो आपको सर की कोई बात ऐसी जो आपकी दिल में चुभ गई हो कि हाँ सर ने ये बात कही, बिल्कुल सही कहा, इस तरह से कोई अगर याद आ रहा हो? सर बिल्कुल, बहुत सारी घटनाएं हैं जो जीवन में आज हम जी रहे हैं उसको। हम लोग पढ़ने तो आते ही थे सर, लेकिन जो चीज़ें हम यहाँ से लेके गए हैं वो मेरे जीवन में बहुत हर पल। यहाँ माने सर्वनाम का प्रयोग ना करके आप जो है संज्ञा का प्रयोग करेंगे, बच्चे जब समझेंगे, नहीं तो थोड़ा सा मतलब आरके इंस्टीट्यूट से जो चीज़ें लेके गए हैं हम, जीवन की परिभाषा लेके गए हैं। पढ़ाई तो हर व्यक्ति ही करता है, सक्सेस भी होते हैं, नहीं भी सक्सेस होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ आने के बाद जो जीवन जीने का तरीका सलीका सीख लिया है, वो आज भी क्या जीवन भर हमारे लिए वो बहुत लाभदायक है।
तो आप ये मानती हैं कि सर का जो बीच अरे में तरीका बताते हैं बिल्कुल। छात्रों के लिए उपयोगी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये विधा चलनी चाहिए? अरे बिल्कुल चलनी चाहिए सर, इसके बिना तो हमें लगता है कि पढ़ाई तो अपने से व्यक्ति कर हाँ, सकता है। कर सकता, कहीं से भी कर बिल्कुल। सकता है, लेकिन जो तरीका है बिल्कुल वो जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए भाई, बहुत अच्छा लगा और आगे आपको आने वाले बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बस हम यही इतना कहेंगे जी कि जी आप लोग जो लोग भी आ रहे हो जी। अच्छे से लगातार, हाँ कंटिन्यूटी तो बनानी ही जी पड़ेगी, आपको भी बनानी पड़ेगी, हमारे अध्यापक तो बना के ही रखते हैं। जी। और एक चीज़ हम और आपको बताएं कि कंचन जी ने हमें जो है JRF की पूरी स्कॉलरशिप दी, जिसके कारण, यही कंचन जी हैं जिसके कारण हमने किताब का मूल्य 5 रुपया कर दिया। तो कंचन जी का बहुत सहयोग रहा है और हम सर, चाहते हैं कि और बच्चे भी सहयोग करें। बस और आपकी महानता है सर, इधर जो है आपने हायर मेरा भी बहुत सहयोग किया है। हायर की वैकेंसी है, तो इनका इंटरव्यू उसका भी एक हो, ये हम शुभकामनाओं के साथ इनको विदा देते हैं। चलते चलते कहते हैं, अगर कुछ और ये कहना चाहें तो संक्षेप में बात रख सकते हैं, क्या कहना चाहिए? बस यही कि आप लोग यहाँ आते हैं तो जितना सर पढ़ाएं जी उतना उसको डेली पढ़िए, जी कल के लिए ना छोड़िए, क्योंकि कल दूसरा कुछ पढ़ाया जाएगा। जी ये अपने दिमाग में रखिए, हम कोचिंग जाना आना एडमिशन कराना बहुत मायने की बात नहीं है, जी बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आप डेली जितना पढ़ाया जा रहा है, एक श्लोक पढ़ाया, कुछ भी उस दिन नहीं पढ़ाया गया, एक ही श्लोक पढ़ाया गया, तो उसको उतना ही समझिए आज ये मेरे लिए काफ़ी है, कल जो मिलने वाला है वो कल के लिए है। जी। और दूसरे तीसरे दिन रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए सर से। बहुत और सर- बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी कंचन गिरी, इनके पति जी मनोज गिरी, जिन्होंने TGT संस्कृत 2021 में 397वीं रैंक ला करके इस समय नरसिंह इंटर कॉलेज मोहनपुरा मोहम्मदाबाद गाजीपुर में संस्कृत सहायक अध्यापक के पद पर आसीन हैं। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।